जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर होता है उसका पे लेवल 3rd होता है और 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपये तक ये जाती है। तो इसका मतलब ये होता है 21,700 रुपये ये बेसिक सैलरी होती है। और बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि सैलरी तो ये होती है, बाकी इसमें अलाउंस ऐड होते हैं, जैसे ये सभी अलाउंस है ये ऐड होते हैं, उसके बाद टोटल सैलरी बनती है। उसके बाद कुछ डिडक्शन होता है, कुछ चीज़ें कट जाती हैं और वो कटने के बाद टोटल सैलरी कितनी मिलती है वो नेट पेबल में आती है। ठीक है, तो ये 69,100 का मतलब ये है कि जो पे लेवल 3 है ये आज के अकॉर्डिंग ही आगे तक अगर चलता रहे तो उस टाइम ये 69,100 रुपये बेसिक तक पहुंच पाएगी। लेकिन आपको पता है कि हर 10 साल पे जो पे कमीशन बैठता है वो पे लेवल चेंज करता रहता है, उसके अपग्रेड होता रहता है, जैसी महंगाई होती है उसी के अकॉर्डिंग आगे चेंज होता रहता है। अभी फ़िलहाल 21,700 से शुरू है, इसको हम मानकर आपको पूरी सैलरी बताएंगे। ये है ट्रेनिंग के दौरान। आपको ये बात शायद पता हो या ना पता हो, जो कांस्टेबल ड्राइवर होता है उसकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। वो 3 से साढ़े 3 महीने तक खींच सकती है, 4 महीने तक लास्ट जाती है, लेकिन एवरेज 3 महीने की ही होती है। जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं आप ड्राइवर के पोस्ट पर, तो उसकी पे स्लिप आपकी इस तरीके से आती है। यहाँ जिस मंथ की सैलरी आएगी उस मंथ का नाम लिखा होगा, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो यहाँ अप्रैल लिखा हुआ होगा, यहाँ नाम होगा, यहाँ डेजिग्नेशन होगा कांस्टेबल ड्राइवर। आपके पीआईएस नंबर, एक यूनिक नंबर मिलते हैं आपको, वो पीआईएस नंबर उनको बोला जाता है। उसके अलावा बेल्ट नंबर, जिस यूनिट में आपकी ड्यूटी होती है वहाँ के आपको बेल्ट नंबर मिलेंगे, तो वो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो बेसिक पे है 21,700 से शुरू है, डीए है 7,378 रुपये। एचआरए आपका ट्रेनिंग के जो 3 महीने हैं उसके दौरान आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने का एचआरए आपको बाद में इकट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद मिल जाएगा। इसके बाद राशन मनी 3,636 रुपये, साइकिल अलाउंस 180 रुपये, टोटल सैलरी बनती है 32,894 रुपये। इसके बाद डिडक्शन एनपीएस करता है, ये 10% एनपीएस करता है, बेसिक और डीए दोनों मिलाकर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 21,700 और 7,378, दोनों को मिलाकर इनका 10% एनपीएस होता है 2,908 रुपये। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है 30 रुपये की, अगर ड्यूरिंग सर्विस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके कटते हैं, और उसके जो आपके रिटायरमेंट होती है उस टाइम आपको टोटली ये रिफंड हो जाते हैं। अगर ड्यूरिंग सर्विस कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है तो, अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके टोटल जो ये है इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस की स्कीम के तहत पैसे मिलते हैं, वो इस CGEIS के तहत मिलते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के 200 रुपये कटते हैं, और एक मार्टियर फंड है, ये भी वही है, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंड नहीं होते हैं आपको आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये 210 रुपये ये करते हैं, 2,938 रुपये ये करते हैं। और एनपीएस की एक बात और आपको बता दें कि जो एनपीएस है ये 10% तो जो एम्प्लॉई है उसका करता है 10%, उसके अलावा 14% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जो ये बेसिक पे डीए है इसका 14% गवर्नमेंट मिलाएगी। ठीक है, टोटल 24% आपका एनपीएस में जुड़ता रहता है। ठीक है, तो ये जैसे दोनों डिडक्शन काटने के बाद टोटल बचते हैं 29,746, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 29,746। तो ये 29,746 टोटल नेट पेबल है, जो स्टार्टिंग आपकी होगी ट्रेनिंग के दौरान, तो ये 29,746 रुपये आपकी मिलेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे वो आपको और डिटेल से बताते हैं अभी। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के बाद जो बेसिक है वो तो सेम रहेगी 21,700 रुपये, और जो एचआरए है वो अभी 27% है बेसिक का, तो 27% बेसिक का 5,859 रुपये होता है। और जो डीए है वो अभी 34% हो चुका है, अभी 3% जुड़कर पहले 31% था, वो 34% हो चुका है। तो ये होते हैं 7,378 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलने लग जाता है, जैसे ट्रेनिंग के दौरान तो एचआरए नहीं मिलता था और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता था, ये दोनों अब मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 4,824 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बनते हैं, और 3,636 राशन मनी। राशन मनी जो आपके खाने का खर्चा होता है, ये सभी खर्चे होते हैं आपके। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है आपका, जो अगर आप रेंट पर रह रहे हो, किराए पर मकान ले रखा है, उसके लिए ये मिलते हैं। और जो महंगाई भत्ता है, महंगाई के अकॉर्डिंग हर साल बढ़ता रहता है, साल में 2 बार इंक्रीज होता है महंगाई भत्ता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ड्यूटी पर आने जाने के लिए, जो आपका खर्चा होता है उसके लिए होते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। राशन मनी का आपको बता ही दिया, राशन मनी 3,636 रुपये है। और साइकिल अलाउंस ये काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उस टाइम जैसे साइकिल पर ड्यूटी होती थी तो उसके रिपेयरिंग के लिए मिलते थे पैसे, उसी के अकॉर्डिंग अब उस टाइम से ये चलता आ रहा है, उसके हिसाब से ये साइकिल अलाउंस 180 रुपये है। तो ये टोटल हो जाती है सैलरी 43,500
₹177 है। और जो NPS है उसके बारे में आपको बता ही दिया कि 10% और 14% गवर्नमेंट का होता है। और CGGIS के बारे में बता दिया था, ये टोटल 2873। और DPWS ₹200, मार्टर फंड में ₹10 होते हैं, टोटल ₹210। डिडक्शन और रिकवरी दोनों को घटाने के बाद आपके टोटल नेट पेबल होती है ₹40,494। तो आपकी जो सैलरी है वो आपके इन हैंड आएगी ₹40,494 स्टार्टिंग में। जैसे आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और ट्रेनिंग के बारे में कई लोगों को डाउट है कि 6 महीने की होती है या 9 महीने की होती है, 3 महीने की होती है। तो जो ड्राइवर की ट्रेनिंग है लास्ट टाइम जो हुई थी वो 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। उसी के अकॉर्डिंग अभी तक जो शेड्यूल है वो 3 महीने की ही ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं वो ऑलरेडी जब उनका टेस्ट होता है तो उसी टाइम उनको परख लिया जाता है कि वो एक्सपर्ट है। बाकी कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं पुलिस की, वो चीज़ें उनको इन 3 महीने के दौरान ही सिखाई जाती है। 3 महीने में उनको फुली ट्रेंड करके उसके बाद फील्ड में भेज दिया जाता है। तो ट्रेनिंग अभी तक 3 महीने की ही है। बाकी जो स्टैंडिंग ऑर्डर नया कुछ इश्यू होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी। तो सैलरी का यही है। बाकी आपके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप आपस में भी आपकी जो प्रॉब्लम उनको भी शेयर कर सकते हो। बाकी आपकी प्रॉब्लम्स कुछ होंगी तो उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपको सजेस्ट वहाँ पर हम खुद भी करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।